எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே। तमिलनाडु में नई टीवीके सरकार के गठन के साथ ही कई फैसले लिए गए, लेकिन एक विवाद भी खड़ा हो गया है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद तमिल फिल्मों के सुपरस्टार और तमिलगा वेत्री कजगम के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के आधिकारिक प्रार्थना गीत तमिल थाई वाजतु को गाए जाने के क्रम को लेकर एक तीव्र राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है, जिसने नई सरकार और उसके सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ा दिया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब समारोह की शुरुआत में केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों के तहत सबसे पहले वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को गाया गया। इसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया और इसके बाद तीसरे स्थान पर तमिलनाडु के राज्य गीत तमिल थाई वाजतु को जगह दी गई। तमिलनाडु की राजनीतिक और सामाजिक परंपरा के अनुसार राज्य के किसी भी आधिकारिक या फिर सार्वजनिक कार्यक्रम की शुरुआत अनिवार्य रूप से तमिल थाई वाजतु से होती है और इसका समापन राष्ट्रगान के साथ होता है। स्थापित द्रविड़ियन परंपरा के विपरीत गीत के इस क्रम को बदले जाने को लेकर विपक्षी दलों और नव निर्वाचित सरकार के सहयोगियों ने तमिल संस्कृति का घोर अपमान इसे बताया। अब इस मामले में मंत्री आधव अर्जुन ने स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। मंत्री आधव अर्जुन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि निरारुन कदलुथुदा से शुरू होने वाला तमिल प्रार्थना गीत 1 सदी से भी अधिक पुराना ऐतिहासिक गौरव समेटे हुए है। इस गीत को तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रगान घोषित किया था। यह अत्यंत प्रतिष्ठित तमिल प्रार्थना गीत तमिलनाडु में सरकारी समारोहों सहित सभी कार्यक्रमों में सबसे पहले बजाया जाता है। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता है, यही सामान्य प्रथा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि टीवीके के नेतृत्व में गठन तमिलनाडु की नई सरकार इस स्थापित प्रथा से असहमत नहीं है। ऐसे में तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह से पहले वंदे मातरम बजाया गया, फिर राष्ट्रगान और अंत में तमिल प्रार्थना गीत बजाया गया। ये नई प्रथा तमिलनाडु के लिए अनुचित है। तमिलनाडु में टीवीके के नेतृत्व में गठित सरकार तीसरे गीत के रूप में तमिल मंगलाचरण गीत बजाए जाने से सहमत नहीं है। जब हमने इस मामले पर राज्यपाल से बात की तो उन्होंने बताया कि एक जिम्मेदार प्राधिकारी होने के नाते केंद्र सरकार के नए परिपत्र के अनुसार वे कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि अपरिहार्य परिस्थिति में तीसरे गीत के रूप में तमिल मंगलाचरण गीत बजाया गया। यानी मंत्री आधव अर्जुन ने कहा कि इसके बारे में उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं थी और ये जो कार्यक्रम है वो राज्यपाल द्वारा आयोजित किया जाता है, ऐसे में ये गीत पहले से तय था। उन्होंने कहा कि थलापति विजय के नेतृत्व वाली सरकार तमिल भाषा और संस्कृति के सम्मान से कभी समझौता नहीं करेगी। भविष्य में राज्य के किसी भी सरकारी और आधिकारिक कार्यक्रमों में इस नए केंद्रीय नियम को लागू नहीं किया जाएगा और पुरानी द्रविड़ परंपरा के अनुसार ही तमिल थाई वाजतु को सबसे पहला स्थान दिया जाएगा। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में तमिल मंगलाचरण गीत अंत में बजाए जाने को लेकर सरकार के सहयोगी दलों ने ही जवाब मांग लिया। फिलहाल टीवीके सरकार ने इस मामले में सफाई दे दी है और कहा है कि अपरिहार्य स्थिति में गीत बजाया गया और उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था जिससे राज्य की सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचे या किसी की भावना आहत हो।